झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा कंप्यूटर भाषा ज्ञान। और आपको तो पता होगा अब जो लेक्चर आ रहा है वह टॉपिक वाइज आ रहा है। तो आज के इस क्लास का टॉपिक रहेगा जो मेंशन है जेएसएससी सीजीएल के पेपर 3 में कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण वह देखूंगा, यानी कि वेरियस डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। यह पार्ट नंबर 2 रहेगा। पार्ट 1 भी इसका आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैं इंटरनेट संचालन की विधियां को कवर किया था और ऐसे कंप्यूटर का मोर देन 50 लेक्चर आपका अवेलेबल है। सेम प्लेलिस्ट में आप लोग उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ इसका @लर्नर्स एजुकेशन पर मिलेगा और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 20 × 3 कर लीजिए 60 मार्क्स का ये जो है सेक्शन होने वाला है कंप्यूटर का। और क्लास में क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, ऐसे डायरेक्ट आपको कहीं पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है मुझे बनाने में, तो आप लोग इसका फायदा जरूर उठाइएगा। और कोई भी डाउट आपका रहेगा क्लास के एंड तक तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू इंटरकनेक्ट 2 और मोर लैंड्स, राउटर, हब, ब्रिज या फिर गेटवे। आइए इसको ना डायग्राम खेल से आपको समझाते हैं। पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जो बहुत सारे कंप्यूटर जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। राउटर से कनेक्ट है, ये राउटर जो है इंटरनेट सर्वर से कनेक्ट है। दूसरा वही कहानी है, यहाँ पे एक राउटर है, उसके बाद बहुत सारा यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट है, कंप्यूटर बोल सकते हैं। और यहाँ पे इंटरनेट सर्वर है। तो यहाँ पे एक लैन बन गया। ये जो पार्ट आपका दिख रहा है इस तरह से एक लाइन बन जाता है और इस तरह से भी एक लाइन बन जाता है। तो ये भी लाइन हो गया, ये भी लाइन हो गया। उसको कनेक्ट करने का काम कौन किया? तो वह कनेक्ट करने का काम ब्रिज करता है। और ऐसे भी याद रखेगा, L फॉर लैंड याद रखेगा। ब्रिज बनता कैसे है? तो ब्रिज इस तरह से होता है, यहाँ पे लैंड होता है और यहाँ पे लैंड होता है। तो लैंड को लैंड से कनेक्ट करने का जो काम करता है वह ब्रिज करता है। तो याद रखिएगा, लैंड को लैंड से कनेक्ट करेगा वह ब्रिज होगा। ओके, इस तरह से देख लीजिएगा। डायग्राम हेल्प से आप लोग इजीली समझ गए होंगे कि इसका आंसर ब्रिज होगा। बाकी सारी चीज़ भी आपको क्लास में क्लियर होंगे। पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो ब्रिज होता है वह डेटा लिंक लेयर के बीच में डेटा लिंक लेयर में काम करता है OSI मॉडल में। OSI का फुल फॉर्म भी आपको इंपॉर्टेंट है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो जो डेटा लिंक लेयर होता है OSI मॉडल में, ब्रिज वहीं पे कार्य करता है। यहाँ पे देख सकते हैं OSI में टोटल 7 लेयर्स होते हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो सबसे नीचे का लेयर होता है फिजिकल और सबसे हाईएस्ट लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर। ये सब कुछ याद रखिएगा। टोटल लेयर्स भी 7 होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में, OSI लेयर में। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, यही होगा, कहीं पे लिखा होगा ब्रिज या लिखा हुआ ब्रिज, स्विच, PP लिखा हुआ, अर्थनेट। ये सारा जो है डेटा लिंक लेयर के बीच में काम करता है। ये सब कुछ याद रखिएगा। ब्रिज के बारे में हो गया, सारा चीज़ डिस्कस कर दिया डिटेल में, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। डायग्राम से हेल्प से समझ लीजिएगा। फिर भी डाउट रहेगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, राउटर, असेंबलर, कंपाइलर या फिर मोडेम। तो सही आंसर इसका डी, मोडेम होगा। मोडेम का नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर ना, ध्यान रखिएगा। तो क्या करता है? एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में करने का काम करता है। डायग्राम में देखिएगा आप लोग यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नल है। तो डिजिटल सिग्नल को यहाँ से अगर एक जगह से दूसरा जगह, यहाँ पे कंप्यूटर को ट्रांसपोर्ट करना है, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को यहाँ से डेटा जो है इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर कैसे होगा थोड़ा समझिए। तो सबसे पहले होगा यहाँ पे डिजिटल सिग्नल ये जो है भेजेगा, ठीक है। ये मोडेम को, मोडेम क्या करेगा? डिजिटल को जो है एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। एनालॉग सिग्नल ये फोन लाइन है ना, फोन लाइन या टेलीफोन लाइन आप लोग बोल सकते हैं। तो टेलीफोन लाइन से जो है एनालॉग सिग्नल जाएगा इस वाले मोडेम, ये जो कंप्यूटर इस मोडेम से कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे जाएगा ये वाला सिग्नल। और मोडेम का दो काम होता है, ये जो है दोनों काम कर सकता है। डिजिटल को एनालॉग में कर सकता है और एनालॉग को भी डिजिटल में कर सकता है। तो यहाँ से पुनः जो है एनालॉग जो है डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डिजिटल जो है सिग्नल इस कंप्यूटर को मिल जाएगा, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन जिस तरह से यहाँ था वहाँ से सेम टू सेम आपको डिस्प्ले होने लगेगा। तो ये कुछ काम होता है मोडेम का, ध्यान रखिएगा। तो ये मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर होता है, याद रखिएगा। लेकिन फुल फॉर्म भी होता है इसका मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस टू द इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, आगे डिस्कस करूंगा। तो टर्म मॉड्यूलेशन इसका मतलब क्या होता है? तो मॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट कर देना। और बाकी डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देना होता है। समझ गए मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का अर्थ? मोडेम क्या करता है, किस तरह से इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, सारा चीज़ आपके माइंड में फिट होना चाहिए। टेलीफोन लाइन के थ्रू ही होगा, यही होता है टेलीफोन लाइन, एक तरह का वायर आप लोग बोल सकते हैं। Which of the flowing is not a हार्डवेयर, इनमें से कौन एक हार्डवेयर नहीं है? एवेस्ट, जॉयस्टिक, मोजिला फायरफॉक्स या फिर बोथ ए एंड सी। आइए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। एवेस्ट क्या है? तो एवेस्ट जो होता है एक एंटी वायरस सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा पॉइंट है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, गेम प्ले में यूज किया जाता है, बताया था आपको।
मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। अब आइए देख लेते हैं। तो जो वेब ब्राउजर है एक तरह का क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो नाम में सॉफ्टवेयर आ गया। एंटीवायरस जो है एक तरह का प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, तो क्या हो गया, ये भी जो है एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। तो नाम में सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये हार्डवेयर कहाँ से हो सकता है, तो आंसर इसका बोथ एंड सी होगा। बाकी जॉयस्टिक क्या होता है, तो जॉयस्टिक गेम प्ले में यूज होता है। अब इसको आप लोग टच कर सकते हैं, तो कंप्यूटर का वे सारे कंपोनेंट जिसको आप लोग टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहा जाता है, और जिसको आप लोग सिंपली टच नहीं कर सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है। अगर मैं आपको एंटीवायरस मोबाइल में डालकर दे दूं या फिर आपका कंप्यूटर में डालकर दे दूं, तो क्या आप उसको टच कर पाइएगा, एंटीवायरस का आइकन को भले टच कर लीजिए, उसको टच नहीं कर पाइएगा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आता है इस तरह का छांटने के लिए। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो रहेगा ही छांटने के लिए, इनपुट आउटपुट या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब रहेगा, वेब ब्राउजर या फिर सर्च इंजन से क्वेश्चन देख लीजिएगा। और छांटने के लिए अगर कभी कभी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जितना भी दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है वह सारा का सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, और कोई पार्टिकुलर पर्पस के लिए एप्लीकेशन बनाया जाता है तो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, यानी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो हो सकता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आपको एग्जाम्पल दे दे के पूछ दे कि कौन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा जा चुका है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसका सही आंसर माइक्रो कंप्यूटर्स हो जाएगा। क्या होता है माइक्रो कंप्यूटर, तो कहा जाता है कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में माइक्रो प्रोसेसर लगा हो। आपको पता होगा माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन में यूज किया गया था, याद है आपको। तो अगर उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हो तो उसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर्स कह सकते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स और स्मार्टफोन जो देख रहे हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल में आएंगे। बाकी आइए रिमेनिंग ऑप्शन को भी चर्चा कर लेते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, तो मिनी कंप्यूटर में जो लार्ज साइज का जो कंप्यूटर होता है उसका सारा फीचर जो है अवेलेबल होता है, बस साइज में छोटा होता है, उसको मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं। बाकी सुपर कंप्यूटर को चर्चा करने से पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर की चर्चा करते हैं। मेन फ्रेम अगर कंप्यूटर को देखिएगा तो साइज इसका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, प्लस में इसका कैपेसिटी भी बड़ा होता है, स्टोरेज कैपेसिटी बड़ा होता है, प्लस में ज़्यादा रिलेबिलिटी भी होता है, यानी कि कैलकुलेशन करेगा तो उसको आप लोग रिलायबल मान सकते हैं, यानी कि बहुत सारा डेटा को जो है कैलकुलेट कर सकता है, और जो डेटा आपके पास इकट्ठा होगा उसको आप लोग सही मान सकते हैं। ठीक है, वो होता क्या है कि हम लोग अगर 100 को काम एक दिन में दे दिया जाए तो अच्छा से नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको अगर 100 को काम अच्छा से दे दिया जाए तो अच्छा से कर देगा, यानी कि जो इसका डेटा निकल कर आएगा उसको आप विश्वसनीय मान सकते हैं, रिलायबल मान सकते हैं। तो ये होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो एक तरह का जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, उसी तरह का मेन फ्रेम ही कंप्यूटर है जिसका कैलकुलेशन कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, वो होता है सुपर कंप्यूटर। और वर्ल्ड का तो आपको बताया था कि अभी जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर, अमेरिका का, फुगाकू नहीं है ना, जापान का, याद रखिएगा। तो आई होप कि ये भी पॉइंट सारा चीज़ क्लियर होगा। वह एसएससी सीजीएल 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तब मजा आ रहा है ना, आएगा मजा। हु इन्वेंटेड कीबोर्ड, ये भी एक कंप्यूटर से रिलेटेड ही डिवाइस है। डॉक्टर विंडसर्फ, डगलस इंजेलबर्ट, क्रिस्टोफर लाथम सोल्स या फिर एडवर्ड रॉबर्ट्स। सही आंसर इसका हो जाएगा क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। तो यही जो है कीबोर्ड का आविष्कार किए थे। देख लीजिएगा बाकी रिमेनिंग ऑप्शन है उसको देखेंगे यहाँ पे। विंडसर्फ जो है फादर ऑफ इंटरनेट कहे जाते हैं, आपको पता होगा, फादर ऑफ इंटरनेट। और पहला जो इंटरनेट आया था पता होगा ना, अर्पानेट। क्या होता है फुल फॉर्म, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ना, ध्यान रखिएगा। बाकी डगलस इंजेलबर्ट माउस का आविष्कार किए थे। क्रिस्टोफर लाथम सोल्स तो लिखा हुआ इन्वेंटेड कीबोर्ड। और कीबोर्ड में देखिएगा ना, जो की संख्या होता है, कीज की संख्या वो 104 से 108 तक होता है, कोई फिक्स नहीं होता है कितना ही रहेगा। बाकी एक चीज़ यहाँ पे जो है मिट गया है, इसको पीडीएफ पे सही करना पड़ेगा। यहाँ पे एडवर्ड्स रॉबर्ट्स लिखा हुआ था ना, तो ये फादर ऑफ पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स कहे जाते हैं, ध्यान रख सकते हैं। पीडीएफ में आपको सही मिल जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जो क्रिस्टोफर लाथम सोल्स है वो फादर ऑफ टाइपराइटर भी कहे जाते हैं, ये सब कुछ याद रखिएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1955 में हुआ था ना, ध्यान रखिएगा। देखिए इसी होता है गड़बड़, 1995 में हुआ था 15 अगस्त को। ओके, Which of the following is considered as the fastest printer? सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डेजी व्हील प्रिंटर। आंसर इसका ए हो जाएगा, लेजर प्रिंटर से फास्ट कोई प्रिंटर नहीं है। ठीक है, बाकी प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा।
ये स्लाइड तो आपको मैं बार बार दिखाई हूँ ताकि आपको दिमाग में छप जाए। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे आप लोग पढ़े हैं ना फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो उसी का कुछ कहानी है। या नॉन कॉन्टैक्ट समझिएगा और या कॉन्टैक्ट है, यानी कि टच करके जो है प्रिंटिंग करता है। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, कैरेक्टर प्रिंटर है और फिर लाइन प्रिंटर है। इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर आता है। ओके, एक ऐसे क्वेश्चन आएगा, पूछ देगा आपको कि इनमें से कौन जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो 3 ऑप्शन ए वाला डाल देगा, एक डाल देगा डॉट मैट्रिक्स। तो छांटने के लिए क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा सारा चीज को। हो गया यहाँ पे। बाकी ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ये सब लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत ही। नेक्स्ट आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन डॉट में इंकजेट आता है, लेजर प्रिंटर जो कि फास्टेस्ट बताया अभी, और एक थर्मल प्रिंटर्स होता है। तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। आंसर इज लेजर प्रिंटर। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। विच द फ्लोइंग इज तो नहीं होगा। विच द फ्लोइंग डिस्प्लेस द प्रोसेस रिजल्ट या फिर आउटपुट ऑफ एन इनपुट कमांड। अगर किसी को इनपुट कमांड दिया जाता है तो जो रिजल्ट प्रोसेस करने के बाद आता है उसको डिस्प्ले कौन करता है? ALU, CU, NIC या फिर वीडियो। क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाया गया है, लेकिन मेरा क्लास अगर ध्यान से सुने होंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लीजिएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा, वीडियो। वीडियो क्या होता है? तो वीडियो होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। ध्यान रखिएगा, वर्चुअल नहीं होता है, विजुअल होता है। कभी कभी गलती से मेरे मुंह से भी वर्चुअल निकल जाता है, बट यह गड़बड़ है, सही विजुअल ही है। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मॉनिटर को हम लोग वीडियो भी बोलते हैं। वीडियो का मतलब होता है विजुअल या फिर वीडियो डिस्प्ले यूनिट। फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। NIC का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो सकता है। LU तो पता होगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। CU होता है कंट्रोल यूनिट ना, ध्यान रखिएगा। और ALU, CU और MU यानी कि मेमोरी यूनिट, तीनों के तीनों जो है क्या है? CPU का पार्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये होता है आपका मॉनिटर। इस तरह से अगर कोई भी काम आप लोग करते हैं तो डेटा आपको दिखता है ना, यहीं पे रिजल्ट जो आता है वो यहीं पे दिखता है, तो इसी को वीडियो कहा जाता है। ओके, तो भूलिएगा नहीं। Which of the following is true about a photocopy machine? फोटोकॉपी मशीन के बारे में कौन एक जो है से सही है? इट इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज एन आउटपुट डिवाइस, या फिर इट इज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या सही होगा? फोटोकॉपी मशीन के बारे में थोड़ा सा आप लोग सोचिए, उसके बाद इसका आंसर कीजिए। यहाँ पे मशीन लगाया ही नहीं है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं जो फोटोकॉपी मशीन होता है, थोड़ा सा आप लोग याद कीजिए। डायग्राम तो यहाँ पे लिया नहीं हूँ। तो क्या होता है कि सबसे पहले उसमें जो है एक पेपर रखा जाता है। उसमें क्या करता है, सबसे पहले एक स्कैनिंग जो है आता है सिस्टम, तो उसको स्कैन करता है ना। स्कैन करने के बाद एज इट इज जो है आपको जो है एक उसका कॉपी मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे स्कैन कर रहा है ना, स्कैनर क्या होता है? इनपुट डिवाइस है, कोई दिक्कत है नहीं ना। और उसके बाद उसको ना ये जो आगे स्कैनिंग करने के बाद इसके जैसा जो पेपर है वो आपको दे रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो प्रिंटर क्या बताया? ये आउटपुट डिवाइसेस है। इसका मतलब जो फोटोकॉपी मशीन है वो इनपुट आउटपुट दोनों तरह का डिवाइसेस के अंतर्गत गिना जाएगा। आंसर इसका सी होगा। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैनर्स आर इनपुट डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स आर आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे फोटोकॉपी जो मशीन है वो दोनों तरह का काम करता है, इनपुट आउटपुट का, इसीलिए इसको इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत गिना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जो फोटोकॉपी मशीन होता है वो इन्वेंट किया गया था चेस्टर कार्सन के द्वारा 1938 में। बाकी जो जीरोक्स 914 है जो फर्स्ट टाइप का जो है कॉमर्शियल जो है प्लेन पेपर कॉपियर था, एक तरह की, यानी कि एक तरह का फोटोकॉपी मशीन था। ओके, जो कि जीरोक्स कंपनी के द्वारा जो है 1951 में एक तरह का लॉन्च बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इसको बनाया गया था, डेवलप किया गया था। क्लियर है? तो जीरोक्स 914 याद रखिएगा। और जीरोक्स हम लोग बोलते हैं, जीरोक्स जो ऐसे नहीं होता है, फोटोकॉपी ही बोला जाता है। जीरोक्स में पहले ही बोला था आपको कि एक फोटोकॉपी मशीन बनाने की कंपनी है। आंसर इसका सी हो जाएगा। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ATM machines and petrol pump stations are example of which type of computer? हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। सही आंसर इसका हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर यूज किया जाता है ATM मशीन्स और पेट्रोल पंप स्टेशन में। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हाइब्रिड जो वर्ड है इसमें दो चीज मिला होता है, एक डिजिटल और एनालॉग होता है। तो अब यहाँ पे डिस्कस करना होगा कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वह नॉर्मली जो है लॉजिकल और न्यूमेरिकल ऑपरेशन जो है परफॉर्म करता है, जबकि एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वो ऑपरेट करता है कंटिन्यूसली वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ऐसा डेटा जो हमेशा से चेंज होते रहता है, वह जो है उसको जो है कैलकुलेट करने का, परफॉर्म करने का काम एनालॉग कंप्यूटर के पास होता है।
फॉर एग्जाम्पल समझिए कि जो ATM मशीन उसमें पैसा जो है लगातार निकाला जा रहा है, तो लगातार उसको अपडेट करना है, समझ सकते हैं ना। तो यहीं पे लिखा गया कि जो कंटिन्यूसली वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए जो है यूज किया जाता है एनालॉग सिस्टम, ठीक है। या डेटा जो डेटा होता है उसमें एनालॉग डेटा कर सकते हैं, और कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हाइब्रिड है, एनालॉग प्लस डिजिटल होता है। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे देख लीजिए कैलकुलेटर है ना, तो कैलकुलेटर एक डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, याद रख लीजिएगा। कैलकुलेटर एक डिजिटल कंप्यूटर है और ये UPPSC फॉरेस्ट गार्ड 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। स्पीडोमीटर एक एनालॉग कंप्यूटर, स्पीडोमीटर क्या होता है, तो स्पीडोमीटर क्लास 9 में पढ़े होंगे कि यह स्पीड को मापने के लिए यूज किया जाता है। ओके, चलिए। ATM मशीन, पेट्रोल पंप स्टेशन, गैस स्टेशन से बोलेगा तो भी आप लोग थोड़ा सा एनालॉग कंप्यूटर के बारे में रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद आपको यही पता चलेगा कि जो वेरिएबल जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसी पर जो है ऑपरेट करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर यूज किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज कॉल्ड हैंड हेल्ड पीसी। हैंड हेल्ड पीसी किसको कहा जाता है? स्मार्टफोन्स, कैलकुलेटर्स, PDA या फिर लैपटॉप्स। आंसर इसका सी हो जाएगा PDA। अब ये PDA क्या होता है? PDA होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये होता है हैंड हेल्ड पीसी होता है, यानी कि हाथ में पकड़ के इसको काम कर सकते हैं। यहाँ पे फिगर इसका डाला हुआ नहीं है, आपको फिगर डाल दिया जाएगा। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, पहले भी मैं दिखा चुका हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए। ओके, अगर लेक्चर देख रहे होंगे रेगुलर तो आपको पता होगा PDA क्या होता है। पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो फिर ऊपर ऊपर से जा रहा होगा। PDA क्या होता है? तो एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, भी याद रखिएगा। बाकी PDA जो होता है पाम OS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। तो पूछ देगा डायरेक्ट कि जो PDA होता है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, तो पाम OS। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह उड़ीसा SSC CGL जो आपका JSC CGL है, उस तरह से उड़ीसा का जो CGL है उस 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, ध्यान रखिएगा। यानी कि 2022 में आपका अगर एग्जाम हो जाता तो क्वेश्चन हो सकता था कि पूछा जाए, क्योंकि आपका बगल में ही पूछा गया है उड़ीसा में, ठीक है, पड़ोसी राज्य है। और ये काम करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको बताया था कि अगर आप लोग कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं आइकन का यूज करके, ठीक है, जैसे यहाँ पे फेसबुक है, यहाँ पे अगर यूट्यूब हो गया, ओके, यूट्यूब वीडियो हो गया, इसमें से अगर कोई चीज़ है तो आइकन रहेगा। जैसे इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, ये वाला, इसको ले जाकर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ऐसे तो टच होगा तो डायरेक्ट हाथ से टच कीजिएगा तो यह काम करना शुरू कर देगा। तो इसी को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यही होता है आइकन का यूज करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना। यह आसान होता है, थोड़ा आपको डिस्कस किया था। और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस थोड़ा हार्ड होता है, कोडिंग तोड़ने का लफड़ा पड़ जाएगा आपको। आंसर इज सी। इसको हैंड हेल्ड पीसी कहते हैं, हाथ में रख कर इसको काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। पाम OS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। OS वर्ड जो होता है उसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ हाफ डुप्लेक्स डिवाइस। इनमें कौन जो है हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है? कैलकुलेटर, राडार, वॉकी टाकी या फिर टेलीफोन। आंसर इसका सी हो जाएगा वॉकी टाकी। पहले भी डिस्कस किया था ना, किया था, आज फिर आ रहा है। तो वॉकी टाकी जो है एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है। पहले आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो डिवाइस आपको 3 तरह का देखने को मिलेगा। अगर डुप्लेक्स के बारे में बात कीजिएगा तो सिंप्लेक्स डिवाइस होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है और एक फुल डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स क्या होता है? तो पहले एक ट्रांसमीटर होता है और एक होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर आपको पता होना चाहिए, अगर कोई कहीं पे इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ हो रहा है तो उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए ट्रांसमीटर का यूज किया जाता है। तो जो सिंप्लेक्स डिवाइस होता है, ट्रांसमीटर क्या करेगा, एक जो यहाँ पे कोई भी डेटा उठा है या कुछ भी काम यहाँ पे हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जैसे भेज देगा, बस यही काम करेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। बस ट्रांसमीटर से एक जगह डेटा जाकर रिसीव हो जाएगा, बस डेटा रिसीव हो गया, डेटा इधर से इधर फ्लो नहीं हो सकता है। ओके, तो ये होता है सिंप्लेक्स। एक ही डायरेक्शन में होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, ध्यान रखिएगा, यूनी डायरेक्शनल होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता है ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों होता है। ये जो हाफ डुप्लेक्स होता है दोनों जगह पे ट्रांसमीटर भी होता है, रिसीवर भी होता है, और यहाँ भी ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है, यानी कि यह डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। इधर भी वही कहानी है, ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि ऐट एक बार में एक ही डेटा रिसीव होगा। यानी कि अगर डेटा इधर से रिसीव हो रहा है, इधर से रिसीव हो रहा है तो इधर से डेटा उस समय रिसीव नहीं होगा, ये रिसीव कर लेगा, उसके बाद जब पूरा डेटा रिसीव हो जाएगा तब जो है डेटा इधर से रिसीव होगा, एक ही बार में नहीं होगा। यही होता है हाफ डुप्लेक्स। समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि जैसे वॉकी टाकी का एग्जाम्पल था ना जी, वॉकी टाकी में देखिएगा तो पुलिस लोग जो या फिर कोई भी लोग बोलते हैं हेलो हेलो, तो जो हेलो बोलेगा तो दूसरा पर्सन को सुनाई देगा। एक ही बार में अगर उसी समय दूसरा आदमी बोलने लगे तो सुनाई नहीं देगा। ये जब रिसीव हो जाएगा तब उधर से वो बोलेगा,
तब जाकर रिसीव होगा, और रिसीवर ऑन करना पड़ता है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ कहानी होता है हाफ डुप्लेक्स का। फुल डुप्लेक्स का कहानी सेम टू सेम है, मोबाइल फोन आप लोग यूज करते होंगे, ठीक है, कि मोबाइल फोन से आप लोग बात कर रहे हैं, बीच में कोई डांट दिया तो तुरंत आपको सुनाई देता है कि डाटा है, तो चुप हो जाते हैं। तो हाफ फुल डुप्लेक्स में यही होता है कि डेटा एक ही बार में सुनाई दे देगा आपको, यानी कि तुरंत रिसीव भी हो जाता है और ट्रांसमिट भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सिंप्लेक्स डिवाइस में देख लीजिएगा, कीबोर्ड है, माउस है, रेडियो है, टीवी है, रेडियो फिर से क्यों आ गया भाई ओके। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड से क्या करते हैं आप लोग, कीबोर्ड से डेटा एंटर कर देते हैं। तो क्या जो बोलते हैं, जो लिखे हैं आप लोग बोलते हैं क्या कीबोर्ड में ला दो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता है। माउस होता है, माउस से आप लोग इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन इंटरेक्शन जो वहाँ पे काम हो गया उसको फिर माउस में हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो कुछ कहानी होता है सिंप्लेक्स का। समझना है तो रेडियो समझिए, रेडियो में जो आप लोग सुनते हैं वो जो वहाँ से बोलेगा सिर्फ वही सुनाई देगा आपको, ठीक है, आप बोलेगा उसको सुनाई नहीं देगा, यानी कि यह सिंप्लेक्स है। टेलीविजन वही कहानी है, बकवास दिन भर किए जा रहे हैं, आप लोग सुन के पके जा रहे हैं, ओके ना। तो टीवी में यही होता है, आप लोग बोल के उन लोग को नहीं बोल सकते हैं कि बहुत फालतू का बकवास हो रहा है, कम करो इसको, ठीक है। तो टीवी वाले की कुछ कहानी है। तो सिंप्लेक्स वो काम करता है। हाफ डुप्लेक्स में वॉकी टॉकी, याद रखिएगा, वॉकी टॉकी डिवाइस आप लोग देखे होंगे, डायग्राम में डाल दूंगा किस तरह का वॉकी टॉकी होता है, बोला जाता है इस तरह से एरियल जैसा लगा होता है, देखे होंगे इस तरह से, ओके ना, इस तरह से कुछ होता है, बिल्कुल इसी तरह से होता है, ठीक है। ट्रांसमीटर रिसीवर सब लगा होता है, यहाँ से बोलिएगा बटन ऑन करके, ओके, ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है, समझ में आ जाएगा आपको। फुल डुप्लेक्स में टेलीफोन्स है, मोबाइल फोन है, सब ध्यान रखें। टेलीफोन मतलब अगर बोल रहा है कोई, उस समय जो है से आप भी बोल दीजिएगा तो उसको भी सुनाई दे देगा, ओके ना। मोबाइल फोन में इस तरह से होता है। आंसर इसका सही है। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। टू सेंड अ फैक्स ऑफ योर फोटो यू नीड डैश। जेएसएससी असिस्टेंट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको अपने फोटो का फैक्स भेजना है, फैक्स नाम सुने होंगे, क्या होता है फैक्स, जरा फुल फॉर्म इसका बताइएगा। अगर फैक्स भेजना है तो क्या क्या चाहिए। ऑप्शन है आपके पास टेलीफोन लाइन, प्रिंटर और कंप्यूटर। तो सेकेंड ऑप्शन है टेलीफोन लाइन, स्कैनर, कंप्यूटर और मोडेम मोडेम, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, मोडेम और कंप्यूटर। आइए थोड़ा सा इसको मैं डायग्राम के हेल्प से समझाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कैनर है, इस तरह का जो मशीन आता है ना, वह स्कैनर भी होता है और प्रिंटर भी होता है, दोनों इसमें फंक्शन होता है, आप लोग देखे होंगे। तो अगर इस स्कैनर को से इंटरेक्ट आपको करना है तो इंटरेक्ट तो डायरेक्ट कर नहीं पाइएगा, तो इसके लिए आपको एक कंप्यूटर चाहिए। तो कंप्यूटर का यूज करके इससे इंटरेक्ट आप लोग कर पाइएगा, तो कंप्यूटर यहाँ पे चाहिए। दूसरा पार्ट स्कैनर हो गया, ये क्या दिख रहा है यहाँ से जो है टेलीफोन लाइन ऐड होगा, ठीक है। टेलीफोन लाइन से फिर मोडेम कनेक्ट होगा, ठीक है, टेलीफोन लाइन से मोडेम कनेक्ट होगा और यहाँ से मोडेम के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होगा, और जहाँ आपको सेंड करना होगा सेम कहानी उल्टा करके वह रिसीव कर लेगा, ओके ना। यहाँ पे फैक्स मशीन लगा रहेगा तो वह जो है रिसीव कर लेगा। तो चार चीज चाहिए आपको, कंप्यूटर जिसको आपको स्कैनर से इंटरेक्ट करना होगा, टेलीफोन लाइन चाहिए इस स्कैनर से मोडेम को कनेक्ट करने के लिए, ओके ना। उसके बाद यह मोडेम है से आपको इंटरनेट के थ्रू जो है यूज करके भेज देगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, चार चीज चाहिए, टेलीफोन लाइन, स्कैनर, कंप्यूटर, फिर मोडेम। ये ऑप्शन काट सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन मोडेम दोनों नहीं होगा, मोडेम का यूज हम लोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए ही करते हैं। तो आंसर इसका बी हो गया। कोई दिक्कत होगा तो उसमें बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर चाहिए इंटरनेट करने के लिए, टेलीफोन लाइन चाहिए, ठीक है, और ये टेलीफोन लाइन मोडेम से कनेक्ट रहेगा, तो चार चीज आपको चाहिए। यहाँ पे स्कैनर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। जेएसएससी असिस्टेंट 2012 का क्वेश्चन है। मैं बोलता हूँ ना इस तरह से क्वेश्चन आते ही हैं। स्कैनर, कीबोर्ड, माउस या फिर प्लॉटर। तो आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर, ये ठीक है। प्लॉटर एक तरह का ना प्रिंटिंग करने का ही काम होता है, लेकिन थोड़ा सा इसका डिफरेंट जो है पर्पस होता है। जैसे कि आपको हाई क्वालिटी का जो है मैप जो है तैयार करना है, ऑर्थो फोटोज बनाना है, तो ये सब कुछ काम होता है प्लॉटर का, ओके। इस तरह से देख सकते हैं मैप एक निकाला जा रहा है, तो ये होता है प्लॉटर। तो एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे स्कैनर, कीबोर्ड, माउस तीनों के तीनों इनपुट डिवाइसेस थे। प्लॉटर और प्रिंटर दोनों जैसे आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत हैं। Which of the following is most recently used high density optical storage device? जेएसएससी असिस्टेंट 2012 में क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। सीडी रोम, एचडी, डीवीडी, ब्लूरे या फिर सीडी आरडब्ल्यू। फुल फॉर्म बताऊंगा तो इसका आंसर ब्लूरे हो जाएगा कि हाल ही में उपयोग उच्च घनत्व का एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, तो ब्लूरे डिस्क होगा। इसका कैपेसिटी लगभग 50 जीबी तक होता है। ये जो डीवीडी आप लोग देख रहे हैं, डीवीडी कैपेसिटी 4.7 जीबी से लेकर 17 जीबी तक हो सकता है। सीडी समझते होंगे कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, और जो सीडी आरडब्ल्यू होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए का।
तो ब्लू रे इसका आंसर हो जाएगा। 50 GB तक कैपेसिटी होता है। तो हाल ही में यूज किया हुआ जो ऐसे उच्च घनत्व का ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस ब्लू रे है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का वीडियो इसमें डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोडेम एंड कंप्यूटर। तो मोडेम और कंप्यूटर के बीच में लिंक के जैसा कौन काम करता है? ब्लूटूथ, राउटर, ब्रिज या फिर गेटवे। आंसर इसका भी हो जाएगा राउटर। आइए देख लेते हैं, डायग्राम के साथ समझाऊंगा इसको। तो जो राउटर आप लोग यूज करते हैं ना, ओके, मोडेम यूज करते हैं, तो वो मोडेम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, पहले बीच में एक राउटर होता है। तो कंप्यूटर जो है आपका राउटर से कनेक्ट होता है और ये अलग अलग तरह का मोडेम का यूज करता है। जैसे मोडेम आप लोग देखिएगा तो नॉर्मली ये तो नॉर्मल मोडेम है, जैसे कि आप लोग कोई फाइबर का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई केबल हो सकता है या फिर एक DSL मोडेम कहा जाता है, तो उस तरह का चीज़ यूज किया जाता है। तो राउटर जो है से मोडेम और जो कंप्यूटर है उसको कनेक्ट करने के लिए काम करता है। तो एक लिंक के जैसा यहाँ पे कार्य करता है राउटर। ओके, ध्यान रखिएगा। अब ये मोडेम वही से इंटरनेट कनेक्शन आपको पता होगा, इंटरनेट कनेक्शन से को जोड़ने के लिए या कनेक्ट करने के लिए मोडेम की आवश्यकता होती है। ये मोडेम जो है राउटर से कनेक्ट होता है, ये राउटर जो है आपको अलग अलग डिवाइस से कनेक्ट होता है। ये सब कुछ याद रखें। तो लिंक के जैसा काम करेगा राउटर। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। डायग्राम से क्लियरली आप लोग समझ पा रहे होंगे कौन जो है लिंक के बीच कार्य कर रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। टोटल 15 क्वेश्चन था जो कि एक टॉपिक से था आपका कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण। तो क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर देना है। PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, दूसरों से भी शेयर कर दे ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो जाए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।